क्या उन्होंने उन्होंने मुझे फोन करके कहा, मुल्तान में मुझे मुझे फोन किया जब गुजरा वाला कर रहे थे, बिल्कुल कहते आशीष साहब मैं ਤੁਹਾਡਾ ड्रामा कर रहे, मैं कहा भाई ਤੁਹਾਡਾ ही है सर, प्यार वो मोहब्बत आपका ड्रामा हाँ जी 4 भी आपका लिखा हुआ हाँ जी फिर नसीब जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपको जैसे कि पता है कि हम ड्रामा कर रहे हैं साहिवाल मैरियन थिएटर में। यहाँ के बहुत सीनियर डायरेक्टर आपने सुना होगा उनका एक वाकया बड़ा फेमस हुआ था। एसएचओ को उन्होंने मुअत्तल करवा दिया था, फिर उनकी सफाई दी, फिर उनको बहाल करवाया। बहुत ही सीनियर डायरेक्टर शहजाद आसी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है मैडम? ठीक है ठीक, आप सुनाएं। मैं खैरियत से हूँ। तो क्या ये वाकई सच्चा वाकया है? जी हाँ, ये आज से कोई 3-4 साल कबल यहाँ पे हम खेल कर रहे थे, मैं और खूबसूरत और जफरी साहब भी थे, शाज़म मिर्जा साहब थे, तो मैं उसमें एसएचओ का रोल भी कर रहा था। अच्छा। तो हुआ कुछ यूं कि वो उसके साथ डांसर है खुरम, वो उसके साथ डांस कर रहा था टिकटॉक बनाने के लिए। मैंने समझा वैसे ही लगा हुआ, तो मैंने उसका तुम्हें डांस नहीं आता मैं करके दिखाऊं। तो ड्रामे के दो खेलों के दरमियान जब आपको पता है टाइम होता है हमारा, तो शुगल हो रहा था। मैंने उसके साथ वीडियो बनाई, मैंने वैसे ही बनाई, उन्होंने मेरी वीडियो बना ली। अच्छा वो चला गया, मैं रात को उन्होंने टिकटॉक बनाया था, उन्होंने वो अपलोड कर दिया, वायरल हो गया। सुबह वायरल हो गया, सुबह फिर स्यापा हर तो पासियों फोन ही फोन। शाम तक मुझे पता चला जी कि एक एसएचओ अरशद नदीम साहब पाकपतन में होते थे एसएचओ। अच्छा। उनको उनकी शक्ल मुझसे मुशाबिह थी। अच्छा। उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। सही। उनका रात को 8 बजे मुझे फोन आ गया जी ऐ की कीता जे भाजी। मैं कहा भाईजान ਤੁਹਾਡੀਆਂ सफाइयां दे रहे हैं तक मीडिया पे बैठ के। फिर मैंने मीडिया को बताया कि ये एक तो हम ड्रामा कर रहे थे, उसकी रिहर्सल वगैरह थी। पुलिस हमारे लिए काबिल साद एहतराम है, रिस्पेक्टेबल अदारा है, तो हमारा कोई ऐसा वर्षन नहीं था कि हम उनको डिग्रेड करने के लिए ना, वैसे ही हो गया। वो शुगल में मीडिया की ताकत ने, सोशल मीडिया की ताकत ने बताया कि वो असल में है। सही सही, अच्छी बात। जी आशीष साहब ये बताएंगे आपने कैसे स्टार्ट किया ड्रामा लाइन? हाँ ड्रामा लाइन मैडम मैं कॉलेज में पढ़ता था। हमारे अल्लाह जल्ले सीखे प्रोफेसर थे राव जफर इकबाल साहब जी, तो गवर्नमेंट कॉलेज उकाड़ा से। अच्छा। उन्होंने एक शेक्सपियर आर्ट क्लब बनाई थी, तो उसका मेंबर मैं भी था। तो फिर शौक से ये काम शुरू हुआ। अच्छा, शौक था? शौक से शुरू हुआ, फिर कमर्शियल थिएटर तक हम आ गए आहिस्ता आहिस्ता। सही। तो स्टार्ट आपने इधर से साहिवाल से लिया? हाँ नहीं, बेसिकली तो मैं उकाड़ा से ही स्टार्ट लिया। फिर वहाँ पे उकाड़ा में भी कोई थिएटर है? हाँ उकाड़ा में आर्ट्स काउंसिल है हमारे यहाँ बड़ी। अच्छा। उससे पहले आबद चार्ली का नाम तो आपने सुना है, वो आबद चार्ली साहब थे, पीरा दत्ता साहब थे, ये हमारे सीनियर है। अच्छा। ये छोटे छोटे ड्रामे हम कभी कभार महीने में एक बार कर लिया करते थे, कभी किसी प्लेस पे कर लिया, कभी बल्दिया हाल में कर लिया, तो ऐसे ड्रामा करना हमने शुरू किया। फिर वहां पे सन 2000 में बकायदा आर्ट्स काउंसिल बन गई ना, उकाड़ा आर्ट्स काउंसिल, तो फिर हम फिर रेगुलर हो गए, वहां पे ड्रामे होने शुरू हो गए, कंटिन्यू करते रहे। उससे पहले आउटडोर में होता था, कभी मुल्तान चले गए, कभी शोरकोट चले गए, कभी बूरे वाले चले गए, वैसे ड्रामे करते रहते थे। सही। तो ये बताएंगे कभी लाहौर जाने का इत्तेफाक हुआ? जी हाँ, मैंने लाहौर आज से कोई 7 साल पहले ड्रामा किया था महफिल में, तो अकरम उद्दार साहब मुझे लेके गए थे, वहां पे हमने महफिल में ड्रामा किया था। अच्छा। तो मैं एक स्पेल करके वापस आ गया था। फिर मैं समझता था कि वहां पे मेरा बजट वो पूरा नहीं कर सकते थे, बजट पैसे कम थे। अच्छा। तो फिर मैं छोड़ के वहां से वापस। आपके लिए तो जाहिर है इधर से लाहौर जाना फिर आपके लिए आउटडोर बन गया? हाँ जी, आउटडोर बन गया। वहां पे आपको पता लाहौर में पैसे कम, यहाँ पे ज्यादा मिलते हैं। तो मैं फिर वहां से छोड़ के मैं गुजरांवाला से वक्त कर रहा था, काशी भट्ट साहब के पास। अच्छा अच्छा। तो अकरम उद्दार साहब मुझे लेके वहां पे चले गए, उन्होंने कहा जी करें। मैंने एक स्पेल किया, मैंने कहा जी मेरा बजट नहीं था, किचन नहीं चल सकता। अच्छा अच्छा। मैं फिर छोड़ के वापस आ गया। फिर पिछले दिनों में 3 साल पहले तमासील जाने का इत्तेफाक हुआ। तमासील मैंने 2-2.5 माह किया, फिर मैं उसको छोड़ के भी वापस आ गया। मेरा बेटा है वो पढ़ता है। अच्छा। तो उसकी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, फिर मैंने उस पर फोकस करने के लिए वहां से छोड़ के उस पर तवज्जो की, उसको अकेडमी छोड़ना, लेके आना, तो इसलिए भी मैं समझ तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ साहिवाल उकाड़ा में।
गुजरांवाला में मैं काम करता हूँ, अच्छे पैसे मिल जाते सही। ज़ाहिर है रहायशी आप इधर के हैं, फिर हैं। जी यहीं दिल लगा है हाँ आपका। जी जी जी। हमारी तरह आप नहीं चाहते कि आउटडोर जाएं, इधर जाएं उधर जाएं, नहीं आप इधर आप ही। आप लाहौर में करते तो आपको भी लगता है कि ज्यादातर जाता है बंदा। हाँ जाहिर है ख्वाहिश। ज्यादातर हम लाहौर में करते हैं तो लाहौर ही करते हैं। कभी कभार होता है, कभी फैसलाबाद चले गए जी या जी। साहिवाल या इधर उधर। मैं ज्यादातर किया ही मैंने साहिवाल डिवीजन में, उकाड़ा साहिवाल आरफाला में मेरा होम ग्राउंड है, तो मैं वहीं पे ज्यादा सही। करता हूँ। तो कभी बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ? मुल्क से बाहर? हाँ जी। नहीं, मुल्क से बाहर नहीं गया। क्यों, कोई जान नहीं देता? आ, की वजह कि पासपोर्ट नहीं बने? नहीं, पासपोर्ट तो बना है लेकिन अभी शायद अल्लाह को मंजूर नहीं। जैसे ही मेरा रिज़्क अच्छा। बाहर होगा हाँ जी। तो इंशाल्लाह मैं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। सही, लाहौर नहीं जाने तो बाहर कितने जाना? हाँ ये बात है, लाहौर नहीं जाता। सही। तो कौन सा आपका ड्रामा जो है आपको याद हो गई, ये मेरा ड्रामा था बड़ा जबरदस्त? हमने जो पहला ड्रामा किया कि था, सभी ड्रामे ऐसे ही हैं? नहीं ड्रामे सारे अच्छे होते हैं। हाँ जी। मैं एज ए एक्टर करता था, एज ए कॉमेडियन करता था, वक्त के साथ साथ कॉमेडी भी बदली, हम भी बढ़ हाँ। गए। मैं सुहेल अहमद साहब को देख के आया था कि इतना कादबुत, इतना अच्छा आदमी, अच्छा अच्छा। इतनी अच्छी सॉफ्ट कॉमेडी करता। मैं फॉलोवर था उनका, मैं उनको देख के जाता। सही। तो अब मैंने एक खेल किया था लाड़ा फ्रॉम उकाड़ा के नाम से। अच्छा। वो हमारा हिट खेल है, लाड़ा फ्रॉम उकाड़ा। फ्रॉम उकाड़ा। हाँ जी, वो उकाड़ा आर्ट्स काउंसिल का पहला खेल था, तो अच्छा हमने अच्छा। वो किया। वो बड़ा बेहतरीन खेल था। अभी जब उसको हम करते हैं तो कोई भी उसको परफॉर्म करे तो मैं समझता हूँ कि ऐसा लगता है जैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। अच्छा ड्रामे की तैयारी करवाता हूँ तो सही। भरपूर तरीके से सही। कि पता लगे कि यार ड्रामा हो रहे हैं, मजेदार अच्छा। ड्रामा। और कोशिश भी ये होती है कि हम ड्रामा करें, लोगों को ड्रामा नजर आए, कहानी सही। नजर आए। सही। जैसे सुहेल अहमद साहब करते थे, डबल सवारी, पाँव का जेवर, सबा शेर, शाबाश बेगम। ड्रामे में कहानी नजर आनी चाहिए, सही है। वरना सही कहानी के बगैर तो आप कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। हाँ जी। तो आप समझते हैं कि इतना टाइम थिएटर पे रह गया है कि स्टोरी वाइज ड्रामा किया जाए, इतना टाइम मिलता है आपको? हाँ जी, क्यों नहीं मिल रहा। कितनी टाइमिंग है 11 से लेके 1 बजे तक? 2 घंटे में 2 घंटे में आप आपने? 1.5 घंटे का ड्रामा समझे, बकाया आप सॉन्ग संगने हाँ 5। जाहिर है आधे घंटे का सॉन्ग हाँ सॉन्ग। और 1.5 घंटे का पायल जी ड्रामा। पता क्या है, जी। जो जो चीज क्वालिटेड होती है ना, वो कहीं भी खत्म नहीं होती। हाँ जी अगर आज आप आज भी ड्रामा करें तो लोग ड्रामा देखने वाले हैं। जाहिर है। लचरपन की कोई लाइफ नहीं है, नहीं ज्यादा देर उसकी। नहीं चल रहा। ड्रामा होगा तो पब्लिक रिपीट होगी, यार बहुत अच्छा ड्रामा थी, दोबारा आएंगे, हाँ जी। दोबारा आएंगे। सही। आप देखिए ना, मैं मिसाल देता हूँ सेल साहब की, इसलिए उन्होंने ड्रामा किया एक तेरा सनम खाना, साल साल 2-2 साल ड्रामे चले उनके। सही। क्या था उसमें, ड्रामा ही था। ड्रामा ही था। आप जब लोगों को मुनफरद चीज देंगे दिखाने के लिए, लेकिन अभी हम शॉर्ट वक्त में बड़ा टफ ड्रामा देते हैं, हाँ जी रिहर्सल कम होती है, 7 दिन सही। के बाद हम ड्रामा चेंज कर देते हैं, ऐसे ही तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम ड्रामा ही करें। ड्रामा ही करें। जी। ऐसे ही है। तो आपको ये जो ड्रामा आप तैयार करवाते हैं, इसमें कौन से गाने करवाना अच्छे लगते हैं, जिसपे आपको कभी गुस्सा आया हो कि भाई मैं चाहता हूँ कि ये मेरे ड्रामे के मुताबिक ये गाने हो, लेकिन गाने उसके मुखालिफ हो रहे हैं, ऐसे होते हैं? होता है, क्यों नहीं होता। सिचुएशन के हिसाब से होता है कि ड्रामे सिचुएशन के हिसाब से हो। हाँ जी। मैं आपको अपनी हड्डी सुनाता हूँ। मैं एक ड्रामे में डॉक्टर का रोल कर रहा था। अच्छा तो उसमें वो एक बच्चा होता है जो कैंसर का मरीज होता है। अच्छा। तो मुझे दिखाया स्टोरी में कि वो बच्चों से नफरत करता है। तो उसके पास से जब वो बच्चा आता है तो वो कहता है यार मैं तो चंद दिन का मेहमान हूँ। ओह। तो वो कैंसर का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, वो उसके ऊपर फोकस करता है, अपनी सारी दुनिया छोड़ देता है, कहता नहीं तुम जिंदा रहोगे, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। अच्छा। तो जो उसकी दोस्त होती है डॉक्टर, वो भी उसको मिलने के लिए आती है 2-3 माह के बाद कि तुम एक एक मरीज के लिए मुझे भी छोड़ के तुम आए नहीं। सही। मैंने कोट पैंट पहना है, लेडी डॉक्टर ने साड़ी पहनी है। सही। तो वो लव सॉन्ग है। तो अच्छा। उसको जब वो रोमांटिक सीन खत्म होता है, लव सॉन्ग होता है, तो गुजरा वे तो मैं परेशान हो गया। मैं आगे कहा ये यार क्या हुआ? मैं कहा यार खूब गाने चंगा चॉइस कर लो, गुजरा वे हाँ है। नहीं वो वाकई उसके मुखालिफ हो गया हाँ, ना गाना। असल में लड़कियां आती है ना तो उनकी जिन गानों पे प्रैक्टिस होती है या हाँ पब्लिक को अच्छे लगते हैं तो वो हाँ करते हैं। हम सिचुएशनल भी खेल करते हैं, उसमें सही। सिचुएशनल गाने भी करते हैं सही। कि जो रिलेटेड सीन से हो, तो वो फिर हम करते हैं हाँ कि यार ये एक डिमांड होती है हाँ, आपकी। सीन की डिमांड होती है कि ड्रामे का सीन रिक्वायरमेंट है, यही गाना होना है। सही। तो डेथ सीन है तो उस पे वैसा कोई गीत है तो बिल्कुल वो करवाते, परफॉर्म वो करते करवाते हैं हैं। हाँ आप? जी, हाँ जी, करवाते सही। तो ये जो है एक
जो मैरियन थिएटर में आप कब से कर रहे हैं काम? मैं पिछले 7 साल से मैरियन थिएटर हमने खुद खड़े होके खुद बनवाया, तैयार खुद करवाया? तैयार करा। काशी भट्ट साहब अल्लाह जन्नत से, ये इशफाक बाजवा साहब ने हमें बुलाया, जी काशी भट्ट साहब को, वो उनके शहर के जी। गुजरांवाले से। तो उन्होंने मुझे कहा जी उत्थे थिएटर बनया ताड़े उकाड़े दे लागे, मैं कहा जी चलांगा। तो उन्होंने मुझे लेके आए यहाँ पे। स्ट्रक्चर बिल्कुल खाली एक बिल्डिंग खड़ी थी। तो फिर हमने वहाँ पे चेयर्स खरीदी, उसका डिजाइनिंग, ये मामला जो मेरे समझ में था वो हमने फिर तैयार किया। हमने ये 29 जुलाई 2018 को इस थिएटर को ओपन किया। नसीम विकी साहब थे हमारे पास और अकरम उदास था, बड़ी टीम के साथ अल्लाह जल्ले से। काशी तो जब नसीम विकी साहब आपके साथ आते हैं काम करने, हाँ तो मैंने सुना कि वो डायरेक्शन अपनी देते हैं, हाँ। तो क्या ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं, वो बड़ा सॉफ्ट आदमी है। मैं कोई ये नहीं कि कैमरे के सामने बैठे। मैंने एक दफा स्क्रिप्ट जमा करवा दिया। अच्छा। तो वो आए, मुझे कहने लगे जी हाँ जी। मैं कहा पाइन स्क्रिप्ट मैं जमा कराता है। अच्छा। कहते फिर मैं कहा जी कहानी सुनो, अच्छा। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद आए हाँ तो ठीक है। सही मुझे कहते सुनाओ जी, मैं कहानी सुनाई। तो कहते ठीक है जी, जो तुसी कहोगे वो ही होएगा। सही। तो फिर वो ड्रामा हमने किया। वो उसमें दिखाया हम 4 बीवियां, वो यानी कि पहली बीवी लड़ती, फिर दूसरी करते, तीसरी, चार बीवियां शादी दिखाई है। कि उसका मेन थीम ये था कि औरत को चाहिए कि बंदे के साथ प्यार वो मोहब्बत। आपका ड्रामा? हाँ जी, 4 बीवियां आपका लिखा हुआ? हाँ जी। फिर नसीब की उन्होंने बहुत नहीं, वो फिर हर स्टेशन पे उन्होंने किया। फिर मुझे मेरे साथ भी किया उन्होंने मुझे फोन करके कहा, मुल्तान में। मुझे फोन किया जब गुजरांवाला कर रहे थे। फिर कहते आशीष साहब मैं ਤੁਹਾਡਾ ड्रामा कर रहे। मैं कहा भाई ਤੁਹਾਡਾ ही है। ये है कि उस ड्रामे में जब उन्होंने आपके साथ काम किया, उनको एक नया स्क्रिप्ट मिला। देखो जी, क्रिएटिव आदमी जो होता है ना, उसको काम करने वाला जो आदमी होता है ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। स्क्रिप्ट कोई भी उसने तो फिर क्रिएट कर ही लेना काम। बात है। आपने सिचुएशन देनी है। नहीं, ये है कि बंदा अगर किसी नए बंदे के साथ काम करता है तो उसको एक नया काम मिलता है करने के लिए। हाँ जी हाँ जी। उनको भी एक अच्छा ड्रामा मिला आपसे। मैंने किया था मुल्तान में उनके साथ। नहीं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, वो पहले भी ड्रामा हमने किया। मैंने जब नसीम विकी साहब के साथ किया तो उन्होंने उसको बहुत अच्छा किया। ऐसे बात ये है, नहीं ऐसे ही वो निखार देते हो। वो एनर्जेटिक आदमी है, उसने हर जगह पे नई बात कहा। उनके पास सरफ अच्छा है। उस ड्रामे को फिर उन्होंने पिंडी किया, गुजरांवाला किया, लाहौर किया, फैसलाबाद किया, मुल्तान हाँ, किया। फिर पूरे पंजाब में लेके चले। उन्होंने मुझे फोन करके कहा जी लो जी मैं ਤੁਹਾਡਾ ड्रामा कर रहे हैं। मैं कहनी जी ਤੁਹਾਡਾ ही है, तुसी करो, ਤੁਹਾਡਾ ही है। हाँ जी, अच्छी चीज ये आपका बड़ा फन है। नहीं, पता क्या है, असल में अच्छी चीज अगर पब्लिक को मिलती है ना, तो फिर उसमें हम भी समझते हैं यार होना चाहिए अच्छा। नहीं, सही बात है। और मुझे आज पता चला कि वो आपका ड्रामा, और वो बड़ा जबरदस्त। विकी साहब को मेरे मार पवाना जा रहे हैं। नहीं विकी साहब साडे मोहतरम ने। नहीं, विकी साहब के पास वैसे भी बड़े माशाल्लाह। नहीं, वो बड़े क्रिएटिव, बड़े क्रिएटिव। मैं फैन हूं उनका। हाँ, मैंने उनके साथ जब भी काम किया, एक नया ड्रामा मैंने किया उनके साथ। वो भी ड्रामा करते हैं। हाँ, जब भी करते हैं वो ड्रामा करते हैं। पब्लिक को नजर आता है, ड्रामा होता नजर आता है। ये नहीं है कि आपने गाने दिखाए, स्किट्स दिखाए, छोटी छोटे हासा मजाक किया, नहीं, वो ड्रामा करते हैं। मैं उनका फैन हूँ, तो वो बहुत अच्छा ड्रामा करते हैं। क्राउन में उन्होंने स्टार्ट किया ड्रामा। हाँ जी। सुहेल साहब ने स्टार्ट किया क्राउन से। नहीं, सुहेल साहब ने तो तमासील से स्टार्ट किया। नहीं, क्राउन में भी उन्होंने किया। मैं कहता हूँ हाँ, ड्रामा करना चाहिए, कोई भी ड्रामा करेगा तो। ड्रामा करने वाले सुहेल अहमद साहब, हाँ जी, नसीम विकी साहब, और कौन से डायरेक्टर जो आसी साहब। मैं तो बस अभी तालिब इल्म सीख रहा हूँ इस मामले में, बहुत सारा। नहीं, अभी भी सीख रहे हैं। ये अगर आप समझे कि मैं कहूँगा मैं कंप्लीट हो गया हूँ, तो इसका मकसद है कि मैं फिर खत्म हो जाता है। सही है, मैं सीख रहा हूँ, मैं तालिब इल्म। नसीम विकी साहब आते हैं, कोई भी आता है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनसे सीखूं। हाँ, मेरे सीखने का अमल नहीं रुकना चाहिए। नहीं, अच्छी बात है। कहते हैं कि इंसान को कब्र तक सीखना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सीखना चाहिए। तो ये बताएंगे आपकी पसंदीदा हीरोइन कौन सी? अगर आप पाकिस्तान में मुझे पसंदीदा हीरोइन कहें तो फिल्मों में हाँ, मुझे फिल्मों में ज़ेबा जी बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा। बड़ी अच्छी परफॉर्मर। रानी बेगम, उन्होंने बड़ा अच्छे परफॉर्म किए उनकी फिल्मों को। अंजुमन, ठीक है, तहजीब फिल्म उनकी। अच्छा, मैंने कहा तहजीब मैंने सुना नहीं। तो बड़ी अच्छी फिल्म है उनकी देखने को, यानी कि रानी साहबा, ज़ेबा बेगम। हाँ जी, ये पसंद है। तो हीरो वहीद मुराद।
चॉकलेट चॉकलेट। वही चॉकलेट मुराद, पाकिस्तान की इंडस्ट्री में अल्लाह ने कैसा तोहफा दिया, जिसको मैं बचपन में पता नहीं क्यों, मैं उनकी फिल्में टीवी पे जब चलती थी शुरू में तो मैं देखता था उनकी फिल्म मुलाकात। मेरे सही। मेरे वालिद साहब बड़े सख्त मिजाज आदमी थे। मैं जब 7वीं में क्लास में पढ़ता तो उनकी फिल्म आई है जोगी, तो मैं उनसे पैसे लेके फिल्म देखने चला गया अच्छा। तो उन्होंने मजबूर होके पैसे दे दिए मुझे, वही क्या। तो आसिफ साहब, ये जो मैंने सुना था कि भाई मुराद साहब की डेथ हुई थी, हाँ जी, उनकी खुदकुशी की थी, नहीं, क्या? हरकत कलब बंद हो गई थी उनकी कराची में। अच्छा। आपने नाम सुना होगा अनीता अयूब, हाँ। वो उनके घर में ठहरे हुए थे, उनकी वालदा उनकी मुंह बोली बहन बनी हुई थी। अच्छा। तो 23 नवंबर 1983 उनकी डेथ हो गई ना, वो हर्ट हो गए थे फिल्म इंडस्ट्री से। अरूज भी आता है, जवाल भी आता है, उनका आखिरी टाइम जो था ना वो ज्यादा फिल्में फ्लॉप हुई तो उनको लोगों ने लेना बंद कर दिया। अच्छा। तो वो हर्ट हो गए जवाल की वजह से ना, नाकामी की वजह से। अच्छा अच्छा। वो फिर वो आसिफ साहब ये बताएं, फिल्म इंडस्ट्री में तो हो गया जी सर। कि आपको ये पसंद है, इस टाइम जो मौजूदा थिएटर है इसमें कौन सी जो लड़की आपको अच्छी लगती है या लड़का, कौन सा है इस टाइम जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है? अच्छा है तो तुझे लड़ाई कराने वाली गल। देखिए जी, थिएटर में इस वक्त ना 3-4 लोग ऐसे हैं लड़कों में जिनको मैं कहता हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही अकरम उदास है, सही, बड़ा बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, ऐसे ही सिचुएशन खेलता है, वो काम नहीं करता जिसको हम एतराज करेंगे यार ये अच्छा काम नहीं करता। ऐसे ही। नसीम विकी साहब है, हाँ जी, बहुत अच्छा काम करता है, सही। उनके काम में भी निखार है, अल्लाह ने उनको भी एक सलाहियत दी। हाँ जी, बेशक। अच्छा, और नए लड़कों में अगर आप आ जाए तो हमारे साहिवाल का लड़का है आमिर सज्जन है, बड़ा अच्छा काम करता है, थोड़ा सा लाइन से उतर जाता है लेकिन आने वाले लड़कों में सबसे अच्छा काम वो करता है, वो करता है, बहुत अच्छा काम करता है, सही क्रिएटिव है, सही काम करता है। सही। अगर लड़कियों में कहें तो ये नहीं कि आप बैठी, मैंने आपके गाने अलहमरा में भी, ड्रामे भी, गाने भी देखे, आप भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। थैंक यू। अच्छा, फिर महक नूर छोड़ गई है। अच्छा। महक नूर बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। हाँ जी, महक नूर। अल्लाह ताला ने वो टैलेंट उसको दिया, मैं समझता हूँ कि एक दफा समझाया उसको सीन कैसे करना है, कमाल कर देती थी उसके मुताबिक ही। हाँ, वो सही। मजाज के मुताबिक काम करती थी। सही। तो लड़कियों में भी टैलेंट है बहुत सारा, आने हाँ, वाली जाहिर है बहुत सारा टैलेंट हर इंसान में है, लेकिन ये निकलवाने वाला चाहिए। हाँ जी, निखार उसको आगे लाने चाहिए। डायरेक्टर को पता होता है, डायरेक्टर की आंख से बिल्कुल। अगर देखे ना हाँ जी, तो वो देख रहा होता है कि कौन सा एक्टर जो है वो कहाँ फिट है। ये, हाँ, कहाँ सिलेक्शन, फिट होता है। करेक्टर की सिलेक्शन ही सबसे बड़ा काम। हाँ जी, अगर ऐसे आप ये कर लेते हैं तो फिर देन आप सक्सेसफुल। अच्छा, लड़कियों में भी हो गया, लड़कों में भी हो गया। अब ये बताएं, फीमेल में कौन अच्छा लगता है आपको? नहीं, फीमेल में तो नो डाउट कि महक मलक का कोई जोड़ नहीं, जोड़ नहीं है, तोड़ नहीं है, तेरा जोड़ कोई ना, तेरा तोड़ कोई। अल्लाह की ना कोई खास इनायत है उसके। हाँ जी, ऐसे ही। मैं कहता हूँ कि आप जिंदगी में ना बरकत मांगे, बरकत। हाँ जी, बेशक। आप जिसमें बरकत होती है ना वो कमाल हो जाता है। थोड़ी सी चीज होती है, अगर खाना थोड़ा सा उसमें बरकत डाल देना तो बहुत सारे लोग खा लेते हैं। ऐसे ही। थोड़ी सी जिंदगी हो ना, चाहे वो 20-25 साल की हो, उसमें अल्लाह बरकत डाल देना तो आपका नाम जिंदा रह जाता है। ऐसे ही। तो बरकत है अगर अल्लाह किसी के भी काम में, किसी के काम में ऐसे वो आपका कोई कमाल नहीं, बरकत होती है तो लोग कहते हैं जी वाह क्या बात है, क्या। हाँ, मैंने भी देखा है महक मल्लिक का काम, उसमें वो चीज नहीं है, वल्गैरिटी नहीं। नहीं सर, बिल्कुल ही, बिल्कुल साफ काम, और ऐसा होना चाहिए। अखलाकी तौर पे इतनी मजबूत है वो कि मैंने नहीं देखा कि वो गुस्से में आती हो या अपनी किसी से बदकलामी करती हो। सही। अपने काम को समझती है, आती है। मेरे साथ उसने, मेरा ख्याल है पंजाब में सबसे ज्यादा 6-7 ड्रामे उसने मेरे साथ किए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब भी मैंने उसे कहा जी आपकी एंट्री है तो उसने कहा जी मैं तैयार हूँ, वक्त से पहले तैयार मिली है, और फिर गुस्सा कोई नहीं है। सही। हाँ, समझाने पे, हाँ, काम करना अच्छा, काम अच्छा करती है, सही। लगन है उसको काम से, काम हाँ, करती ऐसे ही। तो आपको कभी गुस्सा है? गुस्सा आता है कि फितरती अमल है कि इंसान नहीं, किस पे आता है? एक्टरों पे आता है, घर में आता है, या नहीं? घर में तो गुस्सा आता है लेकिन गुस्सा निकलता नहीं, बंदा मजबूर हो जाता है। बेगम की आर्टिस्ट शादी वो जंगल है
जिसमें शेर भी बकरी हो जाता है। हाँ ऐसे ही। बेगम ने सामने कहा था गुस्सा, रोटी नहीं खानी जी, रोटी खानी। एक्टरों पे गुस्सा आता है स्टेज पे, कोई काम अच्छा ना हाँ, करे, नहीं, क्यों से निकल जाए। हाँ जी, वो ड्रामे को डिट्रैक्ट कर दे तो गुस्सा आता है, यार आप एक ड्रामा चल रहा है उसको लेके एक साइड पे। ऐसे ड्रामे का मकसद है कि आपको जहाँ पे काम किया। मैं जब आई हूँ ना इधर, तो आपने मुझे एक बात कही कि जो है ना आजकल हर जो एक्टर है ना वो कॉमेडी की तरफ भाग रहा है। जी हाँ। कोई भी है, नौकर का रोल है वो भी कहता है मैं कॉमेडी कर लूं, मालिक का रोल है वो भी कहता है मैं कॉमेडी, मालकन है, नौकरानी है, या कोई भी करेक्टर है उसमें बहन का भाई का, वो कह रहे हैं कि मैं कॉमेडी की तरफ चला गया। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। ऐसा ही है। तो आपने जब मुझे ये बात कही तो फिर आपने मुझे कहा आपका वो है रोल है एंकर का रोल। एंकर का। आपने अच्छा किया। हाँ। एंकर उसमें लिमिट में रह गई। Unlimited। आपने वो बात सोची। फर्स्ट टाइम अब मैंने। मैं आपको बताता हूँ, हाँ जी। असल में ना प्रॉब्लम किसी का नहीं। हाँ जी। अल्लाह जन्नत नसीब करे अमानुल्लाह साहब को, वो इस थिएटर की दुनिया के वो आदमी है, वो फनकार है। मैं तारीफ क्या करूं वो हाँ उनकी जाहिर। तारीफ। लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। ऐसे ही वो बड़े बड़े एक्टरों ने हाँ उनको जी, follow वो इतने इंटेलिजेंट आदमी थे, उन्होंने काम किया। अल्लाह ने वही बात मुझे पहले की, उनके काम में बरकत थी। ऐसे ही अब हर आदमी मानुल्लाह बनने की कोशिश कर रहा है, ये नहीं हो सकता। नहीं। कॉमेडियन को पैसे मिलते हैं, हमने शॉर्ट में ढूंढ लिया है कॉमेडी करनी है, चाहे वो हमने ओले में गाली क्यों ना दे दें। गाली क्यों ना दे दें, ऐसे ही। गंदे गलीज काम का नाम कॉमेडी नहीं है सर। सही। शाइस्ता और सॉफ्ट लफ्जों से किसी को हंसाना, किसी के दिल को लुभाना कॉमेडी कहलाता है। हाँ। हमने यहाँ पे बहुत आसान काम ढूंढ लिया कि गाली भी निकाल दे आप स्टेज पे, हाँ तो क्लैप आनी चाहिए। वो खालिद बाजदार साहब की बड़ी अच्छी बात है, वो कहते हैं वो कॉमेडी वो जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते। हाँ ऐसे ही। अगर मैं अपनी फैमिली को कहूँ नहीं नहीं ताड़े देखने वाला ड्रामा नहीं था, मकसद में गलत काम कर, गलत तो म्यार ये रखना पड़ेगा हमें आपको। हाँ सही बात है, ऐसे ही। तो ये बताएं कि आजकल जो ड्रामा हो रहा है ऑनलाइन पे, वो जो हमारे काफी एक्टर हैं वो डायरेक्टर बन गए हैं, और जिन लोगों को पता ही नहीं कि थिएटर क्या है, प्रोड्यूसर भी आजकल डायरेक्टर बन गए हैं। मैं कहता हूँ ये बड़ा अच्छा हो गया है। अच्छा। असल में असल हीरे की पहचान तब होती है जब उसके मुकाबले में कोई नकली चीज लाता है। सही। भाई हर आदमी डायरेक्टर बन जाएगा तो बन जाए, काम करने वाले की शिनाख्त तभी बनेगी जब कोई 2 नंबर काम करेगा तो कहेंगे नहीं यार वो ही अच्छा काम कर रहा है। ऐसे। लेकिन अब हम सुहेल अहमद साहब को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, सही बात। नसीम विकी की क्यों मैंने तारीफ की है, हम करते हैं। पंजाब में थोड़े लोग डायरेक्शन कर रहे हैं, लेकिन नाम गिने चुने हैं। झूठे आदमी ऐसी एवं अपने आप ना दिखावे दी दुनिया जी, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो नहीं, काम खुद बोलता है। सुहेल अहमद साहब का ड्रामा आज भी आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। मौजूदा डायरेक्टरों में कितने लोग हैं जिनके ड्रामे आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। तो मैं ये नहीं कि अभी मीडिया पे ये चलेगा ना तो मेरे खिलाफ बड़े बयानात आएंगे, आने दे। आप वो काम करें जिसको दुनिया सराहे। आप पैसे कमाने के लिए आप फैमिली में बैठ के भी वो ड्रामा देख सके, फिल्म देख सके। पायल जी आपने मुझसे ज्यादा अलहमरा किया है। हाँ जी बहुत। फैमिली आती है। हाँ, उसका स्टैंडर्ड ये है कि वहां पे शाइस्ता गुफ्तगू है, लोग देखने आते हैं। ऐसे हमसे ऑडियंस फैमिली क्यों रूठ गई, ये हमें सोचना पड़ेगा। दोस्त आएंगे ना तो 3-4 आएंगे, 2 आएंगे, मिलके आएंगे। फैमिली आएगी तो 8 बंदे आएंगे। ऐसे ही फैमिली आनी चाहिए हमारी। तो हमारे नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज कोई अच्छा सा मैसेज जिंदगी के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से किससे करनी चाहिए? मोहब्बत तो अपने आप से ही करनी चाहिए हर बंदे को। हाँ जी, देखें खुद से मोहब्बत जो है वही जिंदगी है। अगर आप खुद से मोहब्बत करते हैं तो बुरे कामों से बच जाएंगे। अगर मैं अच्छा बनना चाहूंगा तो अल्लाह के हुजूर पेश होऊंगा, खुद से मोहब्बत करूंगा तो बच जाऊंगा। हमारी फील्ड में तो मैं मुझे बताने की जरूरत नहीं क्या क्या ऐप, क्या क्या मसले। सही है, सही। सिर्फ और सिर्फ आप मोहब्बत बांटे लोगों से, जो बांटेंगे वो आपको मिलेगा। नफरत बांटेंगे नफरत मिलेगी, मोहब्बत बांटेंगे मोहब्बत मिलेगी। ये कानून कुदरत है। मोहब्बत अपने से भी करनी चाहिए, दूसरों से भी करनी चाहिए, मोहब्बत बांटे। चले, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपका, आप हमारे शो में तशरीफ लाए। तो नाजरीन ऐसे ही गाहे बगाहे आपके लिए हर नए मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।